अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। टॉप इमिग्रेशन न्यूज़ चैनल में वेलकम है आप सब लोगों का। फ्रेंड, ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं, जो कि मेलोनी सरकार की जानिब से एक नया कानून, बड़ी अपडेट जो कि जुर्मानों के हवाले से, और इसके साथ साथ एक बड़ी और अहम अपडेट गैर मुल्कियों के लिए परमैसूदी सोजोर्नो के हवाले से, परमैसूदी सोजोर्नो के रिन्यूअल करवाने के हवाले से, और परमैसूदी सोजोर्नो पर कितना अरसा आप इटली के बाहर रह सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है परमैसूदी सोजोर्नो के हवाले से, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को पूरा मुकम्मल तफसील तक देखिएगा। इसके अलावा यूके इंग्लैंड में बगैर डॉक्यूमेंट्स वालों के लिए खुशखबरी, इमिग्रेशन यानी कि अमनेस्टी ओपन 2023। इसके अलावा कनाडा इमिग्रेशन से मुतलिक बड़ी अपडेट जारी करेंगे, जो कि इटली या यूरोप से कनाडा की इमिग्रेशन के लिए कैसे अप्लाई किया कर सकते हैं आप लोग। और इसके अलावा रेडितो दी चीता दी नांजा से मुतलिक और बोनस इरपेफ जो कि 1200 यूरो के हवाले से है। इसके अलावा बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट जो कि इटालियन नेशनलिटी के हवाले से है, वो भी आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ देंगे। लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट हमेशा की तरह यही है कि वीडियो को तफसील से और आखिर तक देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। बढ़ते हैं ताज़ा तरीन अपडेट की जानिब। तो फ्रेंड, सबसे पहले आप लोगों के साथ जो अपडेट शेयर करते हैं वो इटली की नई इमिग्रेशन डिक्रोतो फ्लूसी 2023 के हवाले से। डिक्रोतो फ्लूसी 2023 इमिग्रेशन से मुतलिक फ़िलहाल कोई भी ऐसी अपडेट अभी तक जारी नहीं हुई है, इसलिए जो भाई हमारे से डेली इस हवाले से कमेंट्स करके पूछते हैं, उनको यही कहना है कि जैसे ही कोई ताज़ा तरीन और नई अपडेट इससे मुतलिक जारी होगी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। इसके अलावा इटली मेलोनी सरकार की जानिब से नया एक्शन जो कि जुर्मानों के हवाले से आ रहा है सत्य वालों के लिए। तो फ्रेंड, इस हवाले से आपको बताते चलें कि क्या होने जा रहा है। इसके मुताबिक जिन लोगों ने पिछले साल में सत्यत्रता की फ़ाइल को सबमिट नहीं करवाया था, तो इस वजह से नई इटालवी हुकूमत की जानिब से अभी पिछले माह जनवरी 2023 से ही लोगों को जुर्माने आना शुरू हो गए हैं। अब असल में ये जुर्माने किन लोगों को आ रहे हैं, तो फ्रेंड आपको बताते चलें, हुकूमत के साथ जिनका डेबिट था, यानी कि हुकूमत को देना था, या फिर जिनके 2 या फिर 3 खुद थे और अपने टैक्सेस को अदा नहीं किया, तो ऐसे लोगों को अब इससे मुतलिक हुकूमत की तरफ से जुर्माने भेजे जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको मैं बताता चलूं कि अगर किसी को सत्यत्रता से मुतलिक जुर्माना आया है तो आपने कमेंट बॉक्स में भी हमें ज़रूर बताना है। और इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि यानी कि इसका हल भी आपको बताते चलें, उसके मुताबिक आपने मोडेलो उन्हीं को सबमिट करवाना है, और जो थोड़ा जुर्माना है वो आपको FA वेंट्रिकोतो के ज़रिए देना होगा, जिसका वक्त 28 फरवरी 2023 तक बताया गया है। लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं करते तो आपकी तनख्वाह से भी डिडक्शन की जा सकती है। आपको याद रहे कि हुकूमत के साथ डेबिट होता है, वो दिन ब दिन बढ़ता ही है, इसलिए इसको वक्त पर ही अदा करना बेहतर होगा। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि इटली में जब आप पर कोई जुर्माना होता है, आप अदा नहीं करते, तो आपको लगता है कि हुकूमत भूल गई है। आपकी गलतफहमी होती है, क्योंकि जब आप कार्ता दी सजोरनों पर शहरियत फिर के लिए अप्लाई करते हैं, तो फिर उस वक्त ना ही जुर्माने आपसे सूद समेत वसूल करते हैं। असल इसके लिए पहले ही अदा करने में बेहतरी है। असल में वजह यही है कि आप जब फिर वो शहरियत के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आपको मसला होता है। इसके अलावा बड़ी और ताज़ा तरीन और गुड न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। असल में इटली के पड़ोसी मुल्क यूके से है, यानी कि यूके में बगैर डॉक्यूमेंट्स वालों अफराद के लिए इमिग्रेशन ओपन करने से मुतल्लिक खुशखबरी आई है। तो ऐसे हमारे भाई जो कि बगैर डॉक्यूमेंट्स के सालों साल से यूके में इमिग्रेशन ओपन करने का इंतज़ार कर रहे थे, तो आखिरकार उनके लिए गुड न्यूज़ आ गई। IMF की तरफ से भी बरतानवी हुकूमत को वार्निंग जारी की गई है, जबकि बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से भी कहा गया है कि यूके अगर सेशन में बेहतर तरीके से अगर बाहर आना चाहता है तो इमिग्रेशन ओपन करना चाहिए। इमिग्रेशन ओपन करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि यूके में इस टाइम वर्कर्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो चुकी है, जिसकी वजह से यूके इस रवां साल 2023 में काफ़ी ज़्यादा जो कि क्राइसिस का सामना कर सकता है। तो इससे बेहतर हल के लिए ये एक अहम इम्पोर्टेंट अपडेट जो कि IMF की जानिब से बयान आया है, आपको बताते जा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अब यूके के हुकूमत बगैर डॉक्यूमेंट्स वाले गैर मुल्कियों के लिए इमिग्रेशन ओपन करने का ऐलान कर दे। तो फ्रेंड, ये एक गुड न्यूज़ निकल कर सामने आई है। इसके अलावा आपको बताते चलें
कि जैसा कि आप सब के साथ अपनी गुज़िश्ता वीडियो जो कि कनाडा इमिग्रेशन से मुतल्लिक और इटली यूरोप में रहने वालों से मुतल्लिक भी शेयर की गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों के हवाले से कमेंट्स भी आए कि जिनके पास इटली यूरोप की पीआर है, तो बहुत से दोस्तों की जानिब से इस हवाले से पूछा जा रहा है कि कनाडा के लिए ये जो सारा प्रोसेस है, हम इसको किस जगह पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आपको बताते चलें, आपके मुल्क में जहाँ पर भी कनाडा की एम्बेसी या फिर कौंसलेट है, आप वहाँ जाकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप उनसे भी बाकायदा तौर पर IMWU मुआहदे को प्रोग्राम से मुतलिक पूछ सकते हैं। बाकी अब इटली की परमेसो दी सोजोर्नो होल्डर्स के लिए एक अहम और न्यू अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, यानी कि आपने अपनी परमेसो दी सोजोर्नो को कब रीन्यू करवाना है और परमेसो दी सोजोर्नो पर इटली से बाहर कितना अरसा रह सकते हैं। इटली के कानून के मुताबिक आपकी परमेसो दी सोजोर्नो को एक्सपायर होने में 60 दिन यानी कि 2 माह बाकी हैं, तो आप उसको रीन्यू करवा सकते हैं। जबकि इसके बाद भी यानी कि जब एक्सपायर हो जाती है तो उसके बाद भी आप इसको 60 दिन का वक्त दिया जाता है, जिसमें आपके रिन्यूअल के लिए अपनी किट जमा करवा सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि अभी इस वक्त इटली के मुख्तलिफ शहरों में परमेसो दी सोजोर्नो रीन्यू होने बाद काफ़ी लंबा अरसे में मिल रही है, यानी कि इसके अलावा परमेसो दी सोजोर्नो पर इटली से बाहर कितने अरसे के लिए रह सकते हैं। तो अगर आपके पास 2 साल वाली सोजोर्नो है तो आप 1 साल तक रह सकते हैं। तो ये परमेसो दी सोजोर्नो के हवाले से एक बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट थी जो कि आप लोगों के साथ शेयर की गई। इसके अलावा इटालियन नेशनलिटी से मुतलिक भी काफ़ी भाइयों के हवाले से पूछा जा रहा था कि इटली की नेशनलिटी से मुतलिक भी हमें बताएं। तो फ्रेंड, आपको इटालियन नेशनलिटी से मुतलिक भी अहम अपडेट देते हैं। सबसे पहले तो इटली की नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए आपका इटली में 10 साल का यानी कि रेजिडेंसा होना चाहिए, जिसके बाद आप जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट हैं वो पूरी करके अप्लाई कर सकते हैं और अभी के कानून के मुताबिक आपको 2 साल में नेशनलिटी मिल जाती है। इसके अलावा कुछ भाइयों को ये कन्फ्यूजन थी कि क्या जो नेशनलिटी के लिए 10 साल के रेजिडेंसी का टाइम पीरियड है, इसमें क्या हम अपने मुल्क में नहीं जा सकते। तो फ्रेंड, आपको बताते चलें, तो फ्रेंड, आप बिल्कुल अपने मुल्क में जा सकते हैं। इस किस्म की कोई भी किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। अगर आपके पास इटली में परमेसो दी सोजोर्नो है या कार्ता दी सोजोर्नो यानी कि लीगल स्टेटस है, तो आप जा सकते हैं। याद रहे कि 10 साल बाद आपको इटालियन नेशनलिटी अप्लाई करने का राइट दिया जाता है। उम्मीद करते हैं काफ़ी भाइयों को इस हवाले से कन्फ्यूजन थी, उनको आज की इस वीडियो के ज़रिए समझ आ गई होगी। इसके बाद जो रेडितो दी चित्ताडीनंजा से अपडेट निकल कर आ रही है, अब उसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड, रेडितो दी चित्ताडीनंजा जो इमदाद मिलती है उससे मुतलिक एक बार फिर से इटली रोमा में एक बड़ा फ्रॉड सामने आया है, जिसमें 61 लोगों पर केस दायर किया गया है कि उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल किए हैं और वो आरडीसी की इमदाद ले रहे थे। जबकि ये भी बताया गया है कि अभी तक इन 61 लोगों की तरफ से 4,30,000 तक की रकम हुकूमत से ली हुई है। बाकी इसके अलावा बोनस इरपफ के हवाले से अपडेट शेयर करते हैं, यानी कि EX रिंजी बोनस की बात करें तो फ्रेंड, गुड न्यूज़ ये आई है कि बोनस इरपफ को लेकर ये बोनस इस रवां साल 2023 में भी जारी रखा जाएगा और जिन लोगों का सालाना रेडितो 15,000 यूरो से कम होगा तो उन लोगों को 100 यूरो से 120 यूरो की जो रकम है वो इस बोनस इरपफ के तहत हर माह मिलेगी, यानी कि सालाना 1200 यूरो बनती है। बाकी जिन लोगों के पास सालाना रेडितो 15,000 यूरो से 28,000 यूरो के दरमियान है तो उनको इस बोनस की रकम डायरेक्टली नहीं आएगी। तो फ्रेंड, ये एक गुड न्यूज़ निकल कर सामने आई है जो कि 1200 यूरो वाले बोनस के हवाले से। इसके लिए ज़रूर आप लोगों को हासिल करना चाहिए, इस बोनस के लिए अप्लाई करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा हो सके, क्योंकि इस साल भी इसको स्टार्ट कर दिया गया है। तो फ्रेंड, ये थी कुछ ताज़ा तरीन अपडेट परमेसो दी सोजोर्नो और इसके साथ साथ दीगर जो तमाम तर तफसीलात इटली से रिलेटेड, UK से रिलेटेड आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मज़ीद मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।